जवाब। सास अनुपमा जी ने रिश्तेदारों के सामने ताना मारा। बहू, तेरी कमाई से इस घर का क्या भला होता है? असली घर तो मेरा बेटा चला रहा है। सबके सामने यह सुनकर मीनल चुप रही, लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं हुई। अनुपमा जी को अपनी बहू की नौकरी और कमाई पर जितना गर्व होना चाहिए था, उससे कहीं ज़्यादा उन्हें उस पर हक जताने की आदत थी। कभी कहती, मेरी सहेली की बहू ने अपनी सास को सोने के कड़े बनवा कर दिए हैं, तो कभी कहती, किसी रिश्तेदार के सामने बोल देती, इस बार मीनल मेरे लिए सोने के कड़े बनवाएगी। आखिर इतनी बड़ी नौकरी जो करती है। मीनल हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती थी, क्योंकि उसने ऐसा कोई वादा कभी नहीं किया था। लेकिन अनुपमा जी ने अपने मन में यह बात सच मान ली थी। उस दिन भी घर में रिश्तेदार बैठे थे। चाय नाश्ते के बीच अनुपमा जी ने फिर वही बात छेड़ दी। कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो सास की इज्जत समझती हैं, और कुछ ऐसी कि अपनी कमाई बस खुद पर उड़ाती हैं। मीनल ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा, मगर कुछ नहीं बोला। उसे समझ आ गया था कि ताना उसी को मारा जा रहा है। तभी ननंद पूजा भी हंसते हुए बोली, मम्मी, आप चिंता मत करो, भाभी इस बार आपके कड़े ज़रूर बनवाएगी, और मेरे लिए अंगूठी भी। इतने साल नौकरी कर ली, अब तो बनता है। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। सबको लग रहा था कि मीनल शर्म से सर झुका लेगी, लेकिन उसने केवल इतना कहा, जिस बात का वादा मैंने कभी किया ही नहीं, उसके लिए मुझे बार बार क्यों याद दिलाया जा रहा है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अनुपमा जी का चेहरा उतर गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मीनल पहली बार सबके सामने ऐसे जवाब देगी। उन्होंने तुरंत बात पलटते हुए कहा, अरे देखो तो, हमने तो मजाक किया था। बहू तो बात का बतंगड़ बना रही है। लेकिन मीनल समझ चुकी थी, यह मजाक नहीं था। पिछले 2 महीने से हर दूसरे दिन उसे यही सुनाया जा रहा था। कभी कड़े, कभी अंगूठी, कभी नया कूलर। घर में जो भी चीज़ें किसी को चाहिए होती, सबकी नज़र उसकी तनख्वाह पर जाकर टिक जाती। उस दिन रिश्तेदार तो चले गए, लेकिन रात में खाने की मेज़ पर फिर वही बात शुरू हो गई। रात में खाने की मेज़ पर जैसे ही सब बैठे, अनुपमा जी ने फिर वही बात छेड़ दी। उन्होंने दाल का कटोरा रखते हुए कहा, कुछ लोगों को लगता है कि घर वालों पर खर्चा करना फिजूल की खर्च है, लेकिन अपने लिए मोबाइल बदलना और कपड़े खरीदना ज़रूरी है। मीनल समझ गई कि निशाना उसी पर है। उसने चुपचाप खाना परोसा और जारी रखा। अजय भी हमेशा की तरह सिर झुकाकर खाना खा रहा था। उसे सब सुनाई देता था, लेकिन वह कभी बीच में नहीं बोलता था। तभी पूजा बोली, मम्मी, आप क्यों पीछे पड़ी है? रहने दीजिए, जब मन होगा तब भाभी खुद ही बनवा देगी। वैसे भी अब तो उनकी सैलरी हम सबसे ज़्यादा है। अनुपमा जी ने लंबी सांस ली। बस बेटा, कुछ लोगों का दिल बड़ा होना चाहिए, पैसे तो सब कमा लेते हैं। मीनल ने इस बार चम्मच मेज पर रख दी। उसने पहली बार सीधे अपनी सास की तरफ देखा और बोली, माँ जी, दिल बड़ा होने से की बात आप कर रही हैं, लेकिन पिछले 2 साल में मैंने जो किया उसका जिक्र कभी किसी ने नहीं किया। सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। जब पूजा की शादी में पैसे कम पड़ रहे थे, तब मैंने अपनी एफडी तुड़वाई थी। जब पापा जी की तबीयत खराब हुई थी, तब अस्पताल के बिल मैंने भरे थे। जब छत टपक रही थी, तब मरम्मत के पैसे भी मैंने ही दिए थे। उस दिन किसी ने नहीं कहा कि बहू का दिल बड़ा है। अनुपमा जी का चेहरा तमतमा गया। ओह, तो अब
हिसाब गिनाया जा रहा है हमें, उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा। नहीं माँ जी, मीनल शांत स्वर में बोली। हिसाब मैं नहीं गिना रही, बस यह बता रही हूँ कि मेरी कमाई से इस घर का कभी कोई भला नहीं हुआ। यह बात सही नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अजय ने पहली बार सिर उठाया। उसे भी याद था कि मीनल जो कह रही है सब सच था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। अनुपमा जी को लगा कि रिश्तेदारों के सामने जो बात अधूरी रह गई थी उसका जवाब आज मिल गया है। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर इतना ही किया है तो कोई एहसान नहीं किया है। बहू हो, फ़र्ज है तुम्हारा करना। मीनल हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है माँ जी, अगर यह मेरा फ़र्ज था तो फिर मेरे पैसे पर हक जताना आपका फ़र्ज कैसे हो गया? यह सुनते ही अनुपमा जी के हाथ रुक गए। पहली बार किसी ने उनके सामने यह सवाल रखा था। उस रात कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन अगले दिन सुबह अनुपमा जी ने पूरे मोहल्ले में एक नई बात फैलानी शुरू कर दी थी। और जब वह बात मीनल के कानों तक पहुंची तो उसे समझ आ गया था कि अब मामला सिर्फ कड़े का नहीं रहा था, यह उससे कहीं ज़्यादा बन गया था। अब जवाब देना ज़रूरी हो गया था। अब मीनल क्या जवाब देगी, जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।